हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा में। स्वागत है। तो ARRB NTPC वाले जिनका लेवल 5 का रिजल्ट का फर्स्ट पैनल आ चुका था, उनका सेकंड पैनल जारी कर दिया, क्योंकि फर्स्ट पैनल में सीट खाली रह गई थी। उसको भरने के लिए सेकंड पैनल को जारी किया गया, जिसमें लेवल 5 वाले बहुत सारे पोस्ट है, उसको बताएंगे। इसमें रिजल्ट इन लोगों का पैनल जारी हो गया है। अब ग्रुप डी वाले स्टूडेंट का सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकता है, और ग्रुप बी वाले को इससे फ़ायदा बहुत सारे होने वाला है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट है जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके लिए भी खुशखबरी है। और जिनका सेकंड लिस्ट आ चुका है और लोग सेकंड लिस्ट में चले जाएंगे NTPC 1 लेवल 5 में, तो उनकी सीटें खाली जाएंगी। और आपको लिए या ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए यह बहुत बड़ी अच्छी फ़ायदे वाली खबर है। तो चलिए जानते हैं या किस RRB के द्वारा जारी किया गया। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए। रेलवे में भर्ती की पल पल का खबर आपको ज़रूर से ज़रूर मिले। तो चलिए जानते हैं किस RRB के द्वारा जारी किया गया है। तो यह RRB इलाहाबाद के द्वारा जारी किए गए। तो चलिए जानते हैं क्या है इस नोटिस में या रिजल्ट में जो सेकंड पैनल जारी किया गया। इलाहाबाद नियर रेलवे हॉस्पिटल सुरेंद्रगंज प्रयागराज, यहाँ पे पिन कोड दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है www.rrb गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको देख लीजिए नोटिस यहाँ पे। प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 फॉर लेवल 5 पोस्ट अंडर CN 1 2019 पैनल पार्ट पैनल 1 वेरियस कैटेगरीज ऑफ लेवल 5 पोस्ट वाज इशू ऑन 24 जनवरी 2023। 24 जनवरी 2023 को फर्स्ट पैनल जारी किया गया था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अनुपस्थित होने के कारण आपको या उसमें गड़बड़ी होने के कारण उनका सेकंड पैनल जारी किया गया। फर्स्ट पैनल वाले जिनका हो चुका है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका सेकंड में लिस्ट में आ गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। नाउ कैंडिडेट्स ब्रिंग द फॉलोइंग रोल नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट in order of merit horizontally have been provisionally shortlisted for provisional panel part 2 as per their merit community and the post preference in level 5 post। बताया जा रहा है कि जो इसमें आपको दिया हुआ है फॉलोइंग रोल नंबर्स, उसको मेरिट के आधार पर नहीं दिया गया है, हॉरिजॉन्टली दिया गया है। इसमें प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड किया गया है, पैनल पार्ट 2 है, इसको मेरिट के आधार पर। और जो भी मेरिट तैयार किया गया है कम्युनिटी होता है, अब जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है उसके आधार पर यह जारी किया गया है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। देखिए देयर आर सम कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट हुज अलॉटेड पोस्ट मेनी चेंज आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ DV एंड सम कैंडिडेट्स हैव सम shortcoming in their submitted documents biometric verification or their medical fitness report is pending. The result of the candidates is being जिन स्टूडेंट का मतलब आप DV करवाए हैं और उसका मेडिकल हुआ है और उसमें मेडिकल में आपको फिटनेस में रिपोर्ट उनका पेंडिंग है, कुछ गड़बड़ी होने के कारण पेंडिंग है, रोक दिया गया है, उन लोगों के लिए इसमें रोल नंबर नहीं दिया गया है। उनको फिर से क्लियर करके उनको दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। उसी के बारे में यह बताया जा रहा है थर्ड नंबर में। फिर आगे देखिए क्या बताया, उनका छांटा नहीं जाएगा, उनके लिए फिटनेस का जो पेंडिंग रिजल्ट पड़ा हुआ है उनको फिर से बायोमेट्रिक जो भी प्रॉब्लम हुआ था उनको रोका गया है, फिर से उनका क्लियर किया जाएगा। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स स्कोरिंग सेम मार्क्स, अगर 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स है तो दियर मेरिट पोजीशन हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। अगर 2 स्टूडेंट का सेम नंबर है, मेरिट है, तो उसको पोस्ट प्रेफरेंस किया जाएगा, किसका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके लिए आपको एज क्राइटेरिया, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको रखा जाएगा, जिसका उससे कम होगा उसको नहीं रखा जाएगा। आगे देखिए ओल्डर पर्सन हैज़ बीन प्लेस एट हायर मेरिट। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग कहने का मतलब है कि आप जो बड़े होते हैं, एज में सीनियर होते हैं, उनके लिए मेरिट पहले होगा, और जो सीनियर से थोड़ा कम होते हैं एज में उनका बाद में होगा, यही कहा जा रहा है। देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z, अल्फ़ाबेटिकल जो A से Z तक है नामांकन, उन्हीं के आधार पर उनका मेरिट तैयार किया गया है। ऑफ द नेम हैज़ बीन टेकन इन टू अकाउंट टू ब्रेक दी लाई। हाँ, मतलब वही बताया जा रहा है कि इसमें को रोका जाएगा मेरिट। अगर आपको रोका जाता है, 2 आदमी का सेम नंबर है, तो जिसका ये ज़्यादा है उसको पहले क्राइटेरिया दिया जाएगा, जिसका कम है उसको बाद में किया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, इसमें आपको हम बताते हैं। देखिए कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दिस प्रोविजनल पैनल part panel is purely provisional and is liable to be cancelled in case of any
inconsistency, deficiency of the data furnished by them in the online application, or any malpractice on the part of candidate coming to the notice of RRB at any stage of appointment recruitment process, it may be noted that they merely getting placed in the provisional part panel does not entail her him in any way to an appointment in the रेलवे। कहा जा रहा है कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेचर, मतलब जो स्टूडेंट का कैंडिडेचर है अपियरिंग जो प्रोविजनली पार्ट तैयार किया गया है, इसमें उनका कैंसिल कब किया जा सकता है? अगर आप फॉल्स पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, अगर आप अपना डाटा वहाँ पे गलत जमा किए हैं, जब आपका डीबी हुआ है, मेडिकल हुआ है, उसमें आपको जांच में पाया जाता है बाद में कि आप गलत तरीके से लिए हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट आपका जो हुआ है एप्लीकेशन में गलत फॉर्म है और आप गलत डॉक्यूमेंट दे के रेलवे में चले गए हैं, तो आपको वहाँ से भी हटाया जा सकता है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द प्रोविजनल पार्ट पैनल, RRB रिजर्व द राइट टू रीसर्टिफाई एनी inadvertent error और टोपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक्स। कहा जा रहा है कि RRB के पास यह अधिकार है कि कोई भी अगर उससे मिस्टेक हुआ है तो उसको वह सुधार सकता है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें। द नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम ऑफ दिस प्रोविजनल पैनल आर बीइंग फॉरवर्डेड टू द प्रिंसिपल चीफ द पर्सनल ऑफिसर। दो प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर है उनको ये ट्रांसफ़र किया गया है। कैंडिडेट का प्रोविजनल पास उनके द्वारा जारी किया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सुबेदारगंज प्रयागराज जो एड्रेस है, एंड द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन दियर अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर North Central Railway and Northern Railway after due verification and ensuring fulfillment of eligibility criteria like production of original current certificate of educational and technical qualification, date of birth, caste, character affidavits where necessary. It is accordingly to the centralized employment CEN number 1/2019 and कोरेजेंडम जो दिया हुआ है इशू देयर टू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फॉर विच द कैंडिडेट्स विल बी इमिटेटेड इंडिविजुअली बाय द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एंड नॉर्दर्न रेलवे। ऑल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड एन एफिडेविट दैट their degree, diploma certificate and caste certificate as the caste may be are genuine and valid। इसमें बताया जाता है कि जो आपको यह प्रोविजनल पैनल तैयार किया गया है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो हैं उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए हैं, उनको बाद में भेजा गया है। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप किए हैं उसमें आपको इसको दिल्ली में भेजा जाएगा, जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ से वेरिफिकेशन आपको दोबारा किया जाएगा। इंश्योर होंगे जो भी आप फुलफिल किए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं, ओरिजिनल करेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है एजुकेशनल से लेकर कास्ट तक अगर आप जमा किए हैं उसमें कोई भी फॉल्स होता है तो आप उसका यह एफिडेविट दिए हैं जो भी है सही से सही होना चाहिए, नहीं तो आपको रेलवे में से हटा दिया जाएगा। इसी बात को इसमें बताया गया है कि जो भी आप दिए हैं और ये लास्ट आपको दिल्ली भेजा जा रहा है। आगे देखिए पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट में किस किस सेशन का सिलेक्शन हुआ है। पोस्ट गुड्स गार्ड कैटेगरी NCR का यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, इसमें इनका रोल नंबर है। फिर आगे देखिए ये भी हैं इलाहाबाद वाले हैं, इनका गुड्स गार्ड में इनका हुआ है, ये हैं ये सभी गुड्स गार्ड वाले हैं। आगे देखिए लेवल 5 में यहाँ पे आ गया जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट कैटेगरी 4 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये वाले हैं, इनका रोल नंबर इसमें दिया है। 90 कैंडिडेट इसमें है। सीनियर कलर कॉम टाइपिस्ट का लेवल 5 का इसमें यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। फिर आगे देखिए सीनियर कलर कॉम टाइपिस्ट कैटेगरी 5 नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आगे देखिए पोस्ट सीनियर कमर्शियल कॉम टिकट कलर का यहाँ पे दिया हुआ है।
सब लोग का ऊपर से नीचे ले दिया हुआ है, तो आप लोग इस प्रयागराज की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीनियर कमर्शियल कॉम टिकट कलर कैटेगरी नंबर 100 है दिया हुआ है। फिर लास्ट देखिए इस कब का जारी किया गया, नोटिस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डेट हो गया 10 मार्च का। चेयरमैन जो इलाहाबाद है उनके द्वारा दिया गया है। जॉब ब्रैकेट से आप लोग सावधान रहेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा ध्यान देते रहेंगे, इसी बात को बताया जा रहा है। 100 ओनली स्टूडेंट इसमें है जो इस कैटेगरी में दिया हुआ है, इनका इसमें है। और सभी स्टूडेंट का इसमें बधाई हो, सिलेक्शन हो चुका है और सेकंड जारी किया गया है। और आगे आपको हम बताते हैं इससे ग्रुप डी वाले को विशेष क्या फ़ायदा है। ग्रुप डी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि जिस स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा उनका सीट अब ग्रुप डी में खाली रह जाएगा, तो आप आशा यह किया जा सकता है कि आपको सेकंड डिवी के लिए भी बुलाया जा सकता है, जिनका रनिंग कंप्लीट हो गया था और लिस्ट में नाम उनका नहीं आया था जो मेरिट तैयार किया गया था। तो हो सकता है जब सीट खाली रहती है तो उसके अगले वाले थोड़ा से कम नंबर जिनका रहता है उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको दोबारा से बुला के, क्योंकि रेलवे का यह अभी का जो क्राइटेरिया है 1:1 करता है अनुपात में जो है कर रहा है, और सीट को खाली नहीं रखना है, जिसके कारण अगर सीट इसमें जब स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं, उनका ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो उनका तुरंत ही जारी कर दिया गया। तो ग्रुप डी वाले भी इससे बहुत बड़े फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।